नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के संकुलन प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एस ब्लॉक तत्वों में संकुलन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। वस्तुतः संकुलन के लिए एक ऐसा धनायन होना चाहिए जो कम त्रिज्या वाला और उच्च आवेश वाला हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध हो। क्षार धातुओं के धनायन आवर्त में सबसे अधिक त्रिज्या वाले और केवल एक धनावेश वाले होते हैं, अतः ये कोई संकुल नहीं बनाते हैं और बनाते हैं तो बहुत ही कम बनाते हैं। तो यह क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातुओं की संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बहुत कम होती है। परंतु यह प्रवृत्ति क्षारीय मृदा धातुओं की क्षार धातु की तुलना में अधिक होती है। संकुल बनाने के लिए धातु में निम्न गुण होने चाहिए, जो कि है, पहला है धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, अर्थात धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतने ही अच्छे या उतने ही बढ़िया वो संकुल बनाएगा। दूसरा है धनायन पर आवेश उच्च हो। दूसरा जो गुण है वो है धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा उतना ही आसानी से वो संकुल बनाएगा। वो अपन इसमें तीसरा जो गुण है वह है कम ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध हो, अर्थात कम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपलब्ध हो ताकि वो बंध बना सके। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली जो कंडीशन धनायन का आकार छोटा हो, अब अपन देख रहे हैं कि क्षार धातु है। अपन जानते हैं कि आवर्त सारणी में क्षार धातुओं का आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और आवेश भी उनके ऊपर कम होता है, एक ही धनायन आवेश होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इनकी संकुलन बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। अब फिर आगे देखते हैं, संकुलन की प्रक्रिया में धातु आयन से जुड़ने वाला अणु या आयन इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध बनाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संकुलन बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अर्थात अपन क्षार धातु की बात करें तो वर्ग के ऊपर सबसे ऊपर लिथियम होता है, फिर लिथियम से अपन नीचे जाते हैं सोडियम की तरह, फिर पोटेशियम। तो इस तरह नीचे जाते हैं तो संकुलन बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो संकुलन बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर दे रखा है, क्षार धातु के संकुलन का क्रम निम्न होता है, लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। इन सब में सबसे अधिक संकुलन बनाने की प्रवृत्ति होगी लिथियम की, क्योंकि अपन जैसे नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ता जाता है। क्षार धातु के एक्वा संकुलों में लिथियम प्लस आयन के लिए उपसंयोजक संख्या 4 होती है, जबकि पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस के लिए उपसंयोजक संख्या 6 होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ नीचे, एक है टेट्रा एक्वा लिथियम आयन का संकुल है। यहाँ पे लिथियम की जो उपसंयोजक संख्या है वो है 4, पोटेशियम का है वो हेक्सा एक्वा पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे पोटेशियम की जो उपसंयोजक संख्या है वो है 6। उपसंयोजक संख्या से मतलब है कि कोई धातु कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिथियम 4 H2 लिगेंड से जुड़ा हुआ है और पोटेशियम 6 H2 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए पोटेशियम की उपसंयोजक संख्या 6 है और लिथियम की 4। फिर आता है क्षार धातुएं पॉली ईथर संकुल भी बनाती है। पेडरसन ने क्राउन ईथर बनाए, इसके उदाहरण डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6 व डाइबेंजो 12 क्राउन 4 है। तो यहाँ पोटेशियम और लिथियम के 2 क्राउन ईथर है। तो देखो, पहला है पोटेशियम डाइसाइक्लो 18 क्राउन 6। तो यहाँ पे 18 जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इनका नामकरण करा दे रखा है। देखो जब चित्र में देख रहे हैं तो नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18। तो 18 है तो इसलिए 18 क्राउन दे रखा है। और पोटेशियम का है, नाम से स्पष्ट है कि 2 साइक्लो हेक्सिल वलय उपस्थित है। 2 साइकिल हेक्सिल वलय उपस्थित है। देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो 1-2 पोजीशन पर, एक 10 और 11 पे। तो इस तरह इसका नाम डाइसाइक्लो दे रखा है। और क्राउन की आकृति देने के लिए 12 कार्बन एटम व 6 ऑक्सीजन परमाणु। अब यहाँ पे देखो 12 तो कार्बन है और 6 ऑक्सीजन परमाणु प्रयुक्त होते हैं। ऑक्सीजन एटम धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन दे रखा है, वो पोटेशियम धातु के साथ में उपसंयोजक बंध बना रहा है। इसी तरह अपन देखते हैं लिथियम का क्राउन ईथर। अब यहाँ पे बेंजो 12 क्राउन। अब यहाँ पे देखो 1-2 पोजीशन पे बेंजीन की वलय, इसलिए इसको बेंजो बोला है। और क्राउन +4 लिथियम का है। तो नाम से स्पष्ट है कि एक बेंजीन वलय उपस्थित है। क्राउन की आकृति देने के लिए 8 कार्बन है, 8 कार्बन के एटम है या परमाणु, व 4 ऑक्सीजन एटम प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह ये लिथियम और पोटेशियम के क्राउन ईथर है, जो कि एक संकुलन की तरह पाए जा रहे हैं। क्राउन वलय जितनी बड़ी होगी, ऑक्सीजन एटम के मध्य रिक्त स्थान अधिक होगा और इस रिक्त स्थान में बड़े आकार के धनायन समाकर संकुल यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार क्राउन वलय का आकार छोटा होने पर ऑक्सीजन एटम के मध्य रिक्त स्थान छोटा होगा, जिससे छोटे आकार के धनायन समाकर संकुल यौगिक बनाते हैं। क्राउन ईथर के साथ उपसंयोजक संख्या 10 तक के संकुल क्षार धातु आयनों द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो क्राउन ईथर के साथ उपसंयोजक संख्या 10 तक के संकुल क्षार धातु द्वारा बनाए जा सकते हैं। सारे मृदा धातुओं के संकुल, सारे मृदा धातुओं के संकुल बनाने की क्षमता क्षार धातु से अधिक होती है, क्योंकि इनमें आवेश क्षार धातु से अधिक तथा आयनीय आकार कम होता है। इनके संकुल का क्रम निम्न होता है। सबसे अधिक जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो बेरिलियम में होती है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इस तरह इनके वर्ग में भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। एस ब्लॉक में बेरियम +2 की संकुल बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। लिथियम की तरह इसके संकुल अपने वर्ग में सबसे अधिक स्थायी होते हैं। बेरियम +2 का एकवा संकुल वही टेट्रा एक्वा बेरिलियम +2 है। इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। बेरियम के अलग संकुल की संरचना निम्न होगी, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।